आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो समय और कार्य पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसका ब्रीफ समरी करनी पड़ेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है। सपोज करो एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ये किसी काम को हमारा 10 दिन में करता है और बी हमारा 15 दिन में पूरा करता है। तो हमने क्या कर लिया, कुछ ना कुछ काम तो मान ही लिया। तो काम है हमारा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम जो लिया हमने वो 30 ले लिया एलसीएम। तो जब 30 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 दिया 30 और तुम्हारा आ गया 15 दूनी 30। अब यहाँ ध्यान रखना, तो 30 जो है ये जो एलसीएम है, यो हमारा जो है टोटल वर्क है। टोटल वर्क इसे हम TW बोलते हैं। और 10 और 15 ये है हमारा टाइम, और इसे बोलते हैं 3 को और 2 को कैपेसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, हिंदी में इसका नाम है हमारा क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलते हैं हिंदी में कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो यहाँ नोट करना दो कुछ बात। 10 की 3 में गुना करो तो भी 30 आया, 15 की 2 में गुना करो तो भी हमारा कितना आया? 30 आया। तो देखो 30 जो है वो वर्क है। तो वर्क होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। अब देखो कैपेसिटी अगर 3 है तो टाइम कितना है? 10। टोटल कितना वर्क आ गया तुम्हारा? 30। अगर कैपेसिटी 2 रखी तो तुम्हारा टाइम कितना है? 15। तो भी वर्क कितना आ रहा? 30। तो यहाँ से तुमने नोट कर लिया, वर्क इज इक्वल टू होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। कैपेसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से 3 रूल निकलेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझना। रूल फर्स्ट क्या है इसमें? वर्क इज इक्वल टू होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। अगर तुम्हें कैपेसिटी निकालनी हो तो वर्क को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तुम्हें वर्क को जो है तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ टाइम से। और अगर टाइम निकालना हो तो वर्क को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कैपेसिटी से। इसमें इंपोर्टेंट जो चीज है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने का तरीका समझ लो बड़े ध्यान से। एलसीएम जो है वो उसका आसान तरीका यह है, एक नंबर 10 है और एक नंबर 20 है। अगर आपको इसका एलसीएम लेना तो दोनों का टेबल चालू करो, यानी कि पहाड़ा। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। तो जहां तुम्हें एक नंबर कॉमन मिलता है वही तुम्हारा इनका एलसीएम होगा। तो 10 और 20 का जो एलसीएम है, 10 का और 20 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना आया? 20। यानी कि ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। एक चीज और समझ लियो नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। नोट क्या है? नोट ये है, अगर आपको सपोज करो 30 काम है, किसी व्यक्ति की एक क्षमता है, तो कितना टाइम लगेगा? 30। यानी कि वर्क इज इक्वल टू हो गया आपका कैपेसिटी इनटू टाइम। अब कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाओ, एक का डबल करा 2, तो टाइम लगेगा 15 दिन। काम अब भी 30 ही है, 15 दूनी 30। थोड़ी क्षमता और बढ़ाई 3, काम अब कितना टाइम लगेगा? 10। काम अब भी 30 ही है, थोड़ी क्षमता बढ़ाई 6 कर ली, तो टाइम कितना लगेगा? 5। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो हमने क्या करा, कैपेसिटी बढ़ाई 1 से 2, तो टाइम आधा होगा 30 से 15। 2 से 3 हुई तो 15 से 10। 3 से 6 हुई तो 3 में 10 टाइम है, तो
कैपेसिटी जैसे डबल करी तो टाइम हाफ हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होगी कि कैपेसिटी का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है। कैपेसिटी का उल्टा क्या होता है? टाइम। और टाइम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कैपेसिटी। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए अकेला किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए का जो टाइम है वो कितना है? 15 दिन। वहीं बी का जो टाइम है वो कितना दिन है? 12 दिन। तो सपोज करो ए है, ए तो है भाई हमारा 15 दिन में, और एक नंबर है बी, बी व्यक्ति है, बी करता है इसे 12 दिन में। तो हमने यहाँ से काम मान लिया 15 और 12 का एलसीएम। 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है 60। हमने एलसीएम कितना ले लिया? 60। इनकी इफिशियंसी निकालो, क्षमता 15 चौका 60, और 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60। अब मुझे काम किससे करवाना? दोनों से, ए प्लस बी। हमारा जो काम है टोटल 60। अब ए और बी कैपेसिटी चाहिए, 5 + 4 कितनी होगी? 9। 3 से डिवाइड करा, 3 से 60 जो डिवाइड होगा वो 20 बार डिवाइड होगा, और 9 जो है वो 3 बार डिवाइड होगा। 20/3, 3×6 = 18, 2 शेष बच गया, 2/3 डेज। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 12 घंटे, 8 घंटे तथा 24 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो ये लिख दिया ए करता है इसे 12 घंटे में, बी करता है इसे 8 घंटे में, और सी करता है इसे 24 घंटे में। तो यहाँ हमने इनका एलसीएम मान लिया, 24 ही आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम आ गया इसका 24। अब यहाँ से ध्यान से इनकी क्षमता निकालो, क्षमता का ही खेल है। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24। अभी जो काम है हमें तीनों से कराना, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल काम है हमारा 24। अब टोटल क्षमता देख लो, 2 3 5 और 1 6। इसे 6 से 24 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4। 4 घंटे इसका आंसर है। ऑप्शन में सारों में डेज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसे घंटे बना लियो, 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए प्लस बी का टाइम है यहाँ 8 दिन, और जबकि बी अकेला इसका टाइम है तुम्हारा 12 दिन। अब एक ऐसा नंबर एलसीएम मानना है हमें कम, जो दोनों को डिवाइड कर, ये आ गया एलसीएम 24। अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी यानी क्षमता निकाल लो, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब ध्यान से देखना है, जो हमारी बी की क्षमता है वो कितनी है? 2। तो बी की कैपेसिटी है 2। तो ए में क्या रखे हैं? यहाँ ए की क्षमता निकल जाए, कि यहाँ क्या रखा जाएगा? 1, 1 + 2 3। अब हमें काम किससे कराना? ए से ही कराना। टोटल काम कितना है? 24। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, यानी कि क्षमता कितनी है? 1। 24/1, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 24 डेज आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 48 दिन में पूरा करते हैं, तथा सी और ए मिलकर 72 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसमें 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तो करने का तरीका बता रहा है, एक शॉर्ट सी अप्रोच ही बता रहा। ए प्लस बी
करते हैं 36 दिन में। बी प्लस सी ये करते हैं 48 दिन में, जबकि सी प्लस ए ये करते हैं इसे 72 दिन में। अब हमें कोई तो वर्क मानना पड़ेगा, तो इनका जो टोटल वर्क है इनका एलसीएम आ गया 144। अब इसकी निकालनी पड़ेगी हमें कैपेसिटी। जब आप इसकी कैपेसिटी निकाल लोगे तो 36 चौका 144 होता है, 48 तो 144 होता है, और 72 दूनी 144 होता है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें ए का, बी का और सी का, तीनों मिलकर। ध्यान से नोट कर लियो यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपसे तीनों का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आओ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो जो टोटल वर्क है 144, इसका डबल करना, ध्यान से क्या करना, डबल, 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये तीनों नंबर जोड़ने, 4 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ से इसे जोड़ कर जो आ गया 144, यानी कि 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 और 3 7 और 2 9। 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, 16 निम्न 144। तो यहाँ से आंसर आ गया 16 दूनी 32 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा भी हो सके कल, वो हमसे सपोज करो ए का पूछ ले, किसका पूछ ले, ओनली ए या ओनली बी ओनली सी, तो तब आपको क्या करना, अगर आपको ए का निकालना तो ये यहाँ तक ग्राफ तो तुम्हें बनाना ही है। उसके बाद में क्या करना, जो वर्क है, वर्क कितना है 144, इसका डबल कर दो। उसके बाद तीनों नंबर बिना साइन के लिखने, 4 3 2, साइन नहीं लगाना पहले। किसका फाइंड करना तुम्हें, ए का। तो ये देखना, एक ए किसके पास नहीं है, ये जो है वो हमारा बी और सी में ए नहीं है, तो इसे माइनस कर दो। जिसके पास ए नहीं, इसे तो कर दो माइनस, ये दोनों क्या कर दो प्लस। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 288 बटे 4 और 3 7, 7 में से 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चाहो तो इसे काट लियो, 3 27, 1 बजे 3 6 18, 96 डेज इसका आंसर आ जाएगा। अगर तुमसे पूछेगा बी का, तो ध्यान रखियो जिसके पास बी नहीं है, यानी कि सी ए वाले को माइनस कर दियो और सारे को आप प्लस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, ओनली किसका पूछा, सी का। तो देख लो जरा ध्यान से, ए प्लस बी काम को करता है 8 दिन में, बी प्लस सी काम को करता है 12 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम करते हैं 15 दिन में। इनका एलसीएम मानना, तो एलसीएम आ गया इनका 120। अब यहाँ से बड़े ध्यान से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल दो सबकी, यानी कैपेसिटी बोलते हैं क्षमता, यानी कि एक दिन का कार्य। 8 से डिवाइड करोगे 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120 और 15 अट्ठे 120। तो आपको किसका आंसर निकालना, सी का निकालना। तो आपको क्या करना, सबसे पहले जो टोटल वर्क है तुम्हारा 120, इसे टोटल वर्क बोलते हैं एलसीएम को। इसका डबल करना, क्या करना है आपको, डबल। डबल करने के बाद सी का पूछ लो, सी किसके पास नहीं है, तीनों नंबर लिख लो, 15 बिना साइन के लिखने हैं, उसके बाद 10, उसके बाद लिखना है 8। सी किसके पास नहीं है, ए बी के पास नहीं है, यानी कि ए और बी में हमारा सी नहीं है, ए और बी में हमारा इसके पास क्या नहीं है, सी नहीं है। अगर इसके पास सी नहीं है तो इस वाले को माइनस कर दो, ये माइनस होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो ध्यान से, सी 120 का डबल हो गया 240, चाहे मल्टीप्लाई ना करो। 10 और 8 18, 18 में से 15 गए 3, 3 से डिवाइड करो, 3 अठे 24। तो इसका आंसर आ गया 80 डे। ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाली।
ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से देखना, 1/2 काम कौन करता है? ए। 1/2 वर्क ए करता है 5 दिन में, उसके बाद में 3/5 वर्क करता है बी 9 दिन में, 2/3 काम 2/3 काम सी करता है 8 दिन में। अब देखो यहाँ से टोटल टाइम निकाल लो, तो टोटल टाइम निकालने का तरीका है, जो 1/2 है ना, 1/2 1/2 जो काम है इसका उल्टा कर दो, 2/1। 3/5 का उल्टा होता है 5/3। 2/3 का उल्टा है 3/2। 2 चौक 8। तो यहाँ से ध्यान से कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से ए का टाइम कितना आया? 5 दूनी 10। बी का जो टाइम है 3 तिया 9, 3 पंजे 15। यहाँ से सी का जो टाइम आया 2 चौक 8, 4 तिया 12। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 10 का 12 का और 15 का एलसीएम होता है 60। 10 छीन 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। अब तीनों से कराना, ए से प्लस बी से और प्लस सी से। काम कितना है तुम्हारा? 60। तीनों की क्षमता कितनी? 6 4 10 और 5 15। यहाँ से तीनों कैपेसिटी कितनी है? 15। 15 चौका 60। तो आपका 4 डेज आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 40% 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 33.33% 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? 40% काम कौन करता है? ए। 10 डेज में 33.33 का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 1/3 काम करता है बी 5 दिन में। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5। तो आप उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट काम निकल जाएगा आपका। यहाँ से हो गया 5/2, 1/3 का उल्टा हो गया 3/1। अब यहाँ से देख लो ध्यान से, जो ए का टाइम है 10 पंजे 50, 50 को 2 से डिवाइड करा, ए का टाइम तो आ गया 25, 2 पंजे 10। ऐसे यहाँ से बी का जो टाइम आ गया 5 तिया 15। एलसीएम जो आया इनका 75 आ गया, 25 से डिवाइड करा, 25 तिया 75, 15 पंजे 75। दोनों का बताना ए प्लस बी। यहाँ टाइम कितना है? 75। क्षमता कितनी है? 8। 8 निम 72, शेष बचा 3, 3/8 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब देखो ध्यान से, ए और बी मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 14। तो लिखो ध्यान से, ए प्लस बी करते हैं इसे 14 दिन में। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ से तो आप कार्य निकाल लो, कार्य का जो फॉर्मूला था वो था कैपेसिटी इनटू टाइम। टाइम जो गिवन है वो ए और बी दोनों का गिवन है। ए और बी का टाइम कितना है? 14 डे है,
तो टाइम तो हो गया 14, यानी कि 14 दिन। तो कैपेसिटी भी दोनों की 2 और 1 3, तो टोटल काम कितना आ गया हमारा 42। अब इस 42 काम को किससे कराना है ना, ए से कराना। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, 2 से डिवाइड करा कितना आंसर है 21। तो ऑप्शन नंबर आ गया ए इसका आंसर। इसका एक अप्रोच और है, रेशो मेथड, कुछ और फोकस कर लो, बहुत काम आएगा। एक ए है, एक क्वेश्चन है बी, ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी की क्षमता 1 मान लो, ए की कितनी होगी 2। अब टाइम दोनों की माना, तो यहाँ ए और बी का टाइम निकाल लो, ए प्लस बी। तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, 2 और 1 3। तो ये कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। कैपेसिटी का उल्टा है हमारा टाइम। तो इनका 2 का 1 का और 3 का एलसीएम मान, इनका एलसीएम आ गया 6। 2 से डिवाइड करा 6 को, 2 तिया 6। 1 से डिवाइड करा 1 छिका 6। 3 से डिवाइड करा हमने, 3 दूनी 6। अब ए और बी का टाइम 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14 डेज। हमें किसका बताना, ए का। तो ए की वैल्यू बतानी है, कितना मल्टीपल है। तो ध्यान से देखो, 2 सते 14 हो, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा, 7 गुना है, तो इसे भी कितना गुना कर दो, 7 गुना 3 सते 21। 21 दिन इसका राइट आंसर है। एक अप्रोच इसकी रेस हो जाए।